किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, ना ही उसकी झांग में यानी कि थाई में, और ना ही बॉटम में, और ना ही हिप में, ना ही कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑटोमेटिकली जब वो पैंट पहनेगा तो फॉल जो है वो एकदम सीधा पैरों के सेंटर में एकदम क्रीज बनेगा। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली? बढ़िया सब? उम्मीद यही करता हूं कि यार आप सब बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो फैमिली बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे शुक्रिया अदा भी करना था इस वीडियो के माध्यम से आपका, कि आप अपना प्यार दे रहे हैं और इसी तरह देते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और कमेंट जरूर करके पूछ लिया करो जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं कटिंग के दौरान, तो मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश भी करता हूं, उन पॉइंट्स का जिक्र भी करता हूं, चाहे वो रिप्लाई में कमेंट की या मैं अलग से Q&A वीडियो भी बना देता हूं आजकल। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। एनीवे, ये मैं पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं। तो कपड़े का सीधा साइड जो है वो अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड बाहर की तरफ रखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। ये क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन आएगा, आगे हुक्स, नीचे तुरपाई। लंबाई है इसका 37.5 इंच, कमर है 34.5, हिप है 38 इंच, मोरी यानी कि बॉटम है 14 इंच, और थाई यानी कि जांग से है ये 24 इंच तैयार रखना है, और क्रॉच लेंथ है 10 इंच, और इन सीम है 26.5 इंच। जिन लोगों को प्रॉब्लम आता है साइज लेने में, वो पैंट का साइज किस तरह से लेते हैं, वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद मेरे वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है, क्लियर? वो आप चेक कर लेना कि साइज पैंट का किस तरह से लिया जाए। अब यहां पर हमने जो हमारा एल स्केल है उसको किनारा पट्टी पर एकदम सीधा 90 डिग्री पे रखते हुए सबसे पहले ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये लगाया जाएगा। उसके बाद यहां से डाउन आएंगे हम 1 इंच के ऊपर, क्लियर? क्योंकि जो 1 इंच इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसका टमी है, यानी कि थोड़ा पेट है, तो पेट का प्रेशर पड़ेगा, फ्रंट थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है, नहीं तो 0.25 इंच करता मैं। एनीवे, यहां पे लंबाई का निशान लगाएंगे, यहां से 1 इंच ऊपर चले गए हम, क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आ जाएगा, और यहां से निशान लगेगा हमारा 37.5 इंच के ऊपर, क्लियर? और 37.5 के बाद 3 इंच नीचे फोल्ड के लिए रखेंगे। जो हमारा जो नीचे फोल्ड आएगा तुरपाई के लिए, उसके लिए 3 इंच बहुत है। 3.5 भी रख सकते हो, 3.25 भी रख सकते हो, लेकिन 3 इंच से कम रखोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ज्यादा बेटर है आप जो है इसका 3 इंच का फोल्ड उतना ही रखें, इससे कम ना रखें। अब यहां से हमारा क्रॉच लेंथ है 10 इंच, और 10 इंच के ऊपर हमारा निशान आ जाएगा। ये निशान जो है ये आप इन सीम के निशान से भी उठा सकते हैं, वो मैंने बताया जैसे आपको 26.5 इंच। और ये देखो, ये एक सूत बड़ा आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसन आप एक सूत बड़ा हो जाए चलेगा, ठीक है? लेकिन जो आसन जो है वो छोटा नहीं करना। अब हम इसको एक सूत अगर बढ़ाएंगे इन सीन को तो आसन छोटा हो जाएगा, तो ज्यादा बेटर है आसन एक सूत बड़ा चल जाएगा। अब यहां से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया, और यहां से 2.5 इंच ऊपर हमारा नी का निशान आ गया, यानी कि हमारे घुटने का निशान, क्लियर? और यहां से हम इस तरह से 90 डिग्री का एक लाइन यूं लगाएंगे। इस निशान को आगे लंबा थोड़ा करना पड़ता है, और यहां पर भी नी पॉइंट के ऊपर यानी कि घुटने के ऊपर भी 90 डिग्री का लाइन आएगा। और जो बॉटम का लाइन है वो कभी भी 90 डिग्री पर नहीं आता है मेरे भाई। यहां से एल स्केल को रखते हुए 2 सूत यहां पे इस तरह से एक निशान लगेगा, और एल स्केल को इस तरह घुमा देना है आपने, इस तरह तिरछा कर देना है। ये निशान हमेशा और हमेशा तिरछा ही रहेगा, क्लियर? ये 90 डिग्री पर कभी मत लगाना, क्लियर? ये हमारा नीचे वाला लाइन भी उसी हिसाब से तिरछा चला जाएगा। अब यहां से आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है, यहां से आधा इंच कपड़ा छोड़ के फिर आपने निशान लगाना है। वो निशान क्या है हमारा? जैसे हमारा जो थाई है, ये जो कटिंग करने जा रहा हूं, देख थाई के हिसाब से कटिंग करने जा रहा हूं। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर थाई के हिसाब से किस तरह से कटिंग करें, वो भी अपने वीडियो में बताओ, तो उनके लिए हाजिर है। मैं तो हाजिर हूं मेरे भाई, आपको सिखाने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी। अब यहां से हमने निशान उठाना है सबसे पहले
12 इंच का ये रहा। 24 हमें जो थाई है तैयार रखना है, 24 का आधा हो गया 12, 12 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा और यहां से 1.5 इंच हमारा अंदर फ्लाई का निशान आ जाएगा और 6 इंच यहां पे एक निशान आ जाएगा। ये निशान 1.5 इंच सबका नहीं आता, जो हैवी साइज आ जाएंगे तो ये निशान हमें 1.25 भी करना पड़ जाता है, कई बार 2 इंच भी करना पड़ता है, क्योंकि थाई बहुत हैवी होते हैं, है ना। आजकल जिम वगैरह जाते हैं जो यंगस्टर हैं, या कई बार क्या होता है कि उनका जो बॉडी शेप होता है बेसिकली उसी के हिसाब से आपको ये चीजें ध्यान में रख के उसको फिर कटिंग करना है। क्लियर। अब यहां से हमारा ये जो पॉइंट है ये आ रहा है हमारा 6.25 और 1 सूत, और यहां पर भी हमें इस तरह से एक निशान लगाना है 6.25 और 1 सूत, और यहां पर भी यानी कि 6 इंच और 3 सूत, यहां पे इस तरह से निशान आ जाएगा। क्लियर। यहां से यहां तक ये जो हमने फ्लाई का निशान लगाया अंदर 1.5 इंच का, यहां से किनारा पट्टी तक चेक कीजिए 11 इंच से 1 सूत कम, यहां पर भी 11 इंच से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से निशान आएगा। ये हमारा लाइन जो है ये अब 90 डिग्री का हो गया, और यहां से आधा इंच अंदर की तरफ आते हुए हमने ये निशान लगाना है कमर का 34.5, 34.5 का चौथा हिस्सा हो गया 8.5 और 1 सूत, और उसमें 1 इंच प्लस कर देना है सिलाई का मार्जिन। 9.5 और 1 सूत के ऊपर हमारा ये निशान आ जाएगा, और 1.5 इंच निशान जो है ये हमारा आ जाएगा क्रॉस पॉकेट का। ये 1.5 इंच बहुत होता है, इससे ज्यादा मत करना, 2 इंच 2.5 इंच करने की जरूरत नहीं होती है। जब हैवी साइज आ जाएंगे तब आप 1.5 से 1.25 कर सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच सफिशियंट है। क्लियर। हल्का सा क्रॉस ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये निशान जो है हमारा बॉटम का 14 इंच, 14 का हो गया आधा 7 इंच, 7 का आधा हो गया 3.5, तो 3.5 इंच के ऊपर इस तरह से सेंटर से निशान उधर चला जाएगा, और ठीक 3.5 वाला निशान इधर भी आ जाएगा। इसके बाद हमारा ये जो शेप पट्टी है इसका क्या काम है, इसको हमने यहां से इस तरह से मिला देना है। ठीक है। इसको बिना किसी नोक जोक के, बिना कोई घुमाए हुए आप यूज करें। शेप पट्टी थोड़ा अच्छा वाला लें, दूसरा जो होता है शेप पट्टी वो मत लें, किसी क्वालिटी कंपनी का ही लें, वो ज्यादा बेटर है। अगर दूसरा कोई ले लेंगे तो पहले आप यहां पे ऐसे निशान लगाएंगे, फिर स्केल के साथ निशान लगाएंगे, तो उससे क्या है कि जब प्रेस करते हैं ना पैंट को तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो ज्यादा बेटर है कपड़े को उसकी फॉल के हिसाब से अगर आप बिठाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। ये शेप पट्टी इसीलिए बनी हुई है। अब हमारा यहां से बॉटम का 1 सूत बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये कभी भी सीधा नहीं जाता, ये 1.5 सूत बाहर की तरफ निकालना ही पड़ता है। उसके बाद ये लाइन लगाया है मैंने इस तरफ से, अब शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लेना है, और यहां पर भी हमने इस तरह से निशान जो है ये उठा लेना है। पैंट की कटिंग्स बहुत आएंगी मेरे भाई, लेकिन साइज के हिसाब से क्या क्या चेंजेस करने पड़ जाते हैं कटिंग के अंदर भी, वो सारी चीजें जो हैं वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास किसी भी तरह का साइज आ जाए, उनको दिक्कत ना आए। ठीक है। अब यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा, और यहां से मैंने आपको बताया ये निशान हमारा जिस तरह से लगा है, ठीक है, कमर का इसी पॉइंट के ऊपर ये जो निशान है हमारा, ये यहां पे इसी पॉइंट से ही हमने शेप पट्टी का निशान इस तरह से उठाना है। ठीक है। और अगर आप चाहें इस तरह से ऐसे मिला के, जैसे ही मैं अभी बता रहा हूं, वैसे तो तरीका ये वाला जो है ये बहुत अच्छा स्टीक और कारगर तरीका है, मैं इसी तरह से कटिंग करता हूं। ठीक है। और यहां से कुछ लोग क्या करेंगे, यहां से इस तरह से मिला के फिर शेप पट्टी को यहां रख के बीच वाला क्रॉस जो है उसको खत्म करेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो क्रॉस पॉकेट का नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहां से पैंट थोड़ा सा बाहर की तरफ नोक सा निकल आता है। ठीक है। तो ज्यादा बेटर है, मैंने अभी आपको बताया कि आप बॉडी शेप और कपड़े की फॉल के साथ कभी खिलवाड़ मत करें। वो जिस तरह से जो शेप में आएगा उसी शेप में अगर आप चलेंगे तो आपके रिजल्ट भी है अच्छे ही मिलेंगे आपको। ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैंने शेप पट्टी को इस तरह से घुमा के इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है, और जहां पे केवल मेरे को हल्का सा दिखाई दे रहे वहीं से हमने इस तरह आगे लाइन को यूं बढ़ा देना है। क्लियर। अब इसके बाद शेप पट्टी को ही मैं 9 इंच के ऊपर, यहां पे 9 इंच के ऊपर रखता हूं इस पॉइंट को, नीचे से 9 इंच के ऊपर, और यहां पर इस तरह से आपने यूं मिला देना है। ठीक है। ज्यादा इस तरह से शेप मत बनाना, ये ज्यादा इस तरह से अच्छा नहीं होता, हल्का सा। क्लियर। अब ये पॉइंट करने के बाद इसके बाद हमारा ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहां पर भी आपने इस तरह से शेप पट्टी को यहां पे मत रखना, थोड़ा आगे की तरफ सरका के केवल और केवल हमें सीधी लाइन से
एक सूत का केवल और केवल जो है वो कर्व चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। एक सूत का कर्व चाहिए हल्का सा, क्योंकि जब पेट का प्रेशर पड़ता है ना तो बेल्ट के नीचे हल्का सा फोल्ड दिखने लग जाता है कई बार। तो ये अगर कटिंग में टाइम पे पहले ही निकाल देंगे तो वो दिक्कत भी आपकी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से हमारा ये जो क्रॉस पॉकेट का है इसका निशान लगेगा हमारा 7.25 इंच के ऊपर। इसको भी कुछ लोगों को पॉकेट में प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं वो कि हमारा पॉकेट जो है वो इस तरह से फूल जाता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि वो ज्यादा कर्व में लगा देते हैं, ये इस तरह से ज्यादा कर्व में लगा देते हैं, या कई बार क्या है कि वो स्केल की हेल्प करके भी कटिंग कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। तो यहां पर हल्का सा कर्व चाहिए होता है। ठीक है, वो किस तरह से लगेगा, शेप पट्टी को ही थोड़ा सा आगे कर लेना है आपने, इस तरह से उठा के आपने केवल हल्का सा कर्व लगाना है। मैं आपको ना स्केल के साथ भी दिखाऊंगा इस निशान को जोड़ने के बाद। ये देखो, ये हमारा कर्व जो है इससे लग गया। अब मैं स्केल को इस पॉइंट के ऊपर रख रहा हूं, ये देखो आपको दिख गया। ये देखो क्या फर्क दिखा आपको कि ये एक सूत हल्का सा गोलाई में आया है, तो वहां पर इस तरह से अगर गोलाई में आएगा तो ये ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, उठेगा नहीं मेरे भाई। ये सारी चीजें आपको किसी और वीडियो में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी, और ना ही कोई बताएगा आपको, क्योंकि अपने राज थोड़ी कोई बताएगा। मैं तो इसलिए बता रहा हूं, मैंने बताया आपको शुरू के वीडियो में कि मैंने लंगर लगा दिया है सबके लिए, जो मर्जी है सब सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बस ये चीज है। और सीखने से क्या है, शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है, तो बढ़ भी रही है। आप देख लो मेरे 9,000 अप्रोक्सीमेटली सब्सक्राइबर हो रहे हैं, है ना। तो बस जल्दी से जल्दी 10K तक पहुंचा दो आप, 10,000 लाइक सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, है ना। तो पहुंचाओगे तभी जब आपको कुछ काम के वीडियो लगेंगे, नहीं लगेंगे तो क्या करेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। तो काम के लगे और नुक्ते सारे आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। ये मैंने जिपर फ्लाई का निशान जो है वो गोलाई जो है वो बना दिया है। क्लियर। ये हमारा पैंट का निशान सभी लग गए हैं। कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर यहां पे लाइन नहीं लगाई है, तो मैं उनके लिए यहां पर लाइन जो है वो इस तरह से लगा देता हूं। ये देखो, है ना, वो बाद में आपके मन में कोई किसी तरह का क्वेश्चन ना रहे तो ज्यादा बेटर है मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूं। आप इस तरह से लाइन जो है ऐसे लगा सकते हैं। मैं वैसे खाली निशान ही लगाता हूं, क्योंकि मुझे तो पता है मेरा हाथ उसी हिसाब से बैठा हुआ है ना, तो भूल गया, कोई बात नहीं, आपको मैंने बता दिया। मैं निशान के हिसाब से चला, आप लाइन के हिसाब से चल पड़ना। एनीवे, ये फ्रंट का निशान जो है वो सभी लग चुके हैं, और मैं आपको अभी इसके बाद बैक का कटिंग किस तरह से करेंगे वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तब तक मैं इसका कटिंग कर लेता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बैक का कपड़ा बिछा लिया है। पैंट की बैक की कटिंग किस हिसाब से होगी वो आप थोड़ा बारीकी से देखें, आप समझें, उन पॉइंट्स को जानें। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप घबराना मत, ठीक है। आप सीखने वाले बना, आप कमेंट में लिख देना, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। आप चेक कर लो मेरे किसी भी वीडियो को निकाल के, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। और अगर मुझे लगे कि नहीं इसके ऊपर एक Q&A बना दिया जाए तो मैं वो भी बना देता हूं, और फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो एक बार फिर से कटिंग में बता दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें फैसिलिटी आपके लिए बना रहा हूं मैं, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इस तरह के काम करने में, सक्षम समझते हैं अपने आप को, तो वो यार सीखें, है ना। अब हमारा ये जो फ्रंट है इसके ऊपर मैंने बैक के ऊपर कपड़े के ऊपर रखा है, ये सीधा रखा है नहीं, वो किस तरह से चेक करना है, उसके दो तरीके होते हैं वैसे चेक करने के। मैं आपको पहले एक तरीका बता देता हूं। ये जो लाइन होता है ना हमारा, या मेरे जो पॉइंट्स मैंने खाली लगाए होते हैं, उन पॉइंट्स को यहां तक आपने किनारे तक चेक करना है, ये कितने इंच है, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 8 इंच और 1.5 सूत। अब यहां से भी बॉटम से भी हमने चेक करना है कि ये कितना आ रहा है, तो बॉटम से आ रहा है 8 इंच। तो हमने इस तरह से कपड़े को हल्का सा घुमा लेना है, ठीक है, हल्का सा घुमा लेना है, यानी कि ये लाइन 90 डिग्री पर नहीं आ रहा। इन सारी छोटी छोटी चीजों से ही कपड़े की फॉल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमने कटिंग भी बहुत ध्यान से की होती है, सिलाई वाले ने सिलाई भी बहुत ध्यान से की होती है, लेकिन फिर भी पहनने के बाद कहीं ना कहीं पे हल्का सा झोल दिखना शुरू हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि हम कपड़े को प्रॉपर मेथड, प्रॉपर तरीके से रखने में थोड़ा सा
क्या करते हैं, वहां पे अलगर्जी कर जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है सारी चीजों की तरफ आप ध्यान देना। यहां से भी मैं इस तरह से बता देता हूं आपको, किनारा पट्टी पर एल स्केल को इस तरह ले जाओ और यहां पर इस लाइन को आप चेक करो कि क्या ये लाइन हमारा 90 डिग्री पर आ रहा है। नहीं आ रहा तो इसको 90 डिग्री पर लेके आ जाइए। और दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया है कि इस तरह से भी आपको चेक जरूर करना है। क्लियर? तो हल्का सा प्रॉब्लम है अभी भी, अब ठीक है मुझे लगता है। अब मैं फाइनल एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ अब ठीक है, अब ये पूरा 90 डिग्री पर लाइन जो है वो आ रहा है। जब आपकी तसल्ली हो जाए उसके बाद इस निशान को आगे इस तरह से बढ़ाना है और ये 3 सूत नीचे की तरफ एक निशान लगेगा और यहां से एक निशान, एक लाइन इस तरह से टेढ़ा भी जाएगा। क्लियर? और ये हमारा नी पॉइंट, जांघ, ये जो घुटने का निशान है इसको भी आगे इस तरह से बढ़ा लेना है और बॉटम का निशान भी आगे तिरछा ही जाने देना है, इस तरह से आगे बढ़ा देना है। और यहां पर ये जो हमारा कमर का निशान है, एल स्केल को 90 डिग्री पे ऊपर रखते हुए किनारा पट्टी के साथ जो कपड़े का एज है उस तरफ से रखते हुए ऊपर भी एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो हमें इस तरह से लगाना है सबसे पहले। क्लियर? ये निशान लगाने के बाद ये 1 2 3 4 पॉइंट्स को मार्क करने के बाद सबसे पहला जो साइज के हिसाब से निशान लगेगा वो लगेगा हमारा थाई का निशान। सबसे पहले थाई का निशान लगता है बैक कटिंग में। ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें अगर आप इस तरह से कटिंग को करना शुरू कर दिया है या इस तरह से कटिंग से कुछ सीख रहे हैं या आपका कटिंग भी इस तरह की कटिंग से मिलता है लेकिन आपको कुछ चीजें नहीं पता, वो क्लियर करने आए हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां से हमारा जो थाई है वो है 24 इंच, तैयार रखना है। 24 का आधा हो गया 12 में हमने 2 इंच प्लस करने हैं। ये होता है मीडियम फिट के लिए। अगर हमें फिटिंग में चाहिए तो 1.5 इंच प्लस करना है, अगर मीडियम फिट चाहिए तो 2 इंच, अगर लूज फिट चाहिए तो 2.5 इंच, 3 इंच, जितना मर्जी कर दो, लेकिन 2 इंच रेगुलर फिट के लिए बहुत अच्छा होता है। 12 में से हमने 2 प्लस किए तो 14। ये निशान हमने यहां से इस तरह 14 के ऊपर लगाना है। यहां से ये जो हमारा फ्रंट का ये जो किनारा है यहां से 14 इंच के ऊपर इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखते हुए ये निशान इस तरह से लगाएंगे हम थाई का। इससे मीडियम फिट पैंट बन जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, ना ही उसकी जांघ में यानी कि थाई में, और ना ही बॉटम में, और ना ही हिप में, ना ही कमर में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑटोमेटिकली जब वो पैंट पहनेगा तो फॉल जो है वो एकदम सीधा पैरों के सेंटर में एकदम क्रीज बनेगा। क्लियर? अब यहां से बॉटम हमारा ये जो है ये 1.5 इंच आगे इस तरफ बढ़ा देना है। क्लियर? एक मेरे भाई बंधु ने पूछा था कि बॉटम का आप 1.5 इंच क्यों बढ़ाते हैं? ये मैं नहीं, उसका यही पूछना था कि 1.5 इंच क्यों बढ़ाया जाता है। तो मेरे भाई ये फॉर्मूले हैं पेंट को कटिंग करने के लिए, है ना, ये मैंने तो बनाए नहीं है, लेकिन जिन्होंने इन्वेंट किया था पेंट को, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेंट को बनाया था, उनकी प्रैक्टिस की थी, उसके एक्सपीरियंस किए थे, अलग अलग लोगों को पहना के उन्होंने देखा था, उनको जो चीज अच्छी लगी थी, हाँ ये यहाँ पे परफेक्ट है, तो उसी हिसाब से वो फॉर्मूले फिर जो है वो मार्केट में आए। क्लियर? उसके ऊपर बुक्स छपी, वो सारी चीजें हैं बहुत डीपली। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर भी वीडियो। ठीक है? तो यहां पर हमारा ये जो शेप पट्टी है इसकी हेल्प के साथ बॉटम के ऊपर आपने इस तरह से निशान जो है इस तरह मिला देना है। क्लियर? आगे इस तरह बढ़ा देना है शेप पट्टी को और पूरा नीचे बॉटम तक मैं इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जरूर रखता हूं ताकि मेरा जो क्लाइंट है उसको कल को अगर लूज करवानी पड़ जाए तो वो करवा सकता है। अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक जरूर रखते हैं। अगर आप पूरा नीचे बॉटम तक नहीं रखना चाहते, आप यहां से इस तरह से नी पॉइंट तक यानी कि उसके घुटने तक भी रख सकते हैं, केवल थाई के ऊपर मार्जिन। ये आपकी अपनी इच्छा है, जैसे आपको ठीक लगे। क्लियर? ये निशान लगाने के बाद अब नेक्स्ट निशान क्या लगेगा, आप थोड़ा सा किसी को एप्रिशिएट करना थोड़ा सा सीखें। मतलब जैसे मैंने सीख लिया है सिखाना, है ना, आप लोगों में बांटना। अननोन हो आप मेरे नोन नहीं हो, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मेरे नोन नहीं है ना, मेरे को जानते नहीं है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। ये माध्यम बना है यूट्यूब वीडियो बना के, मैं अपने वीडियो उन तक पहुंचा रहा हूं, वो कुछ सीख रहे हैं, है ना, तो मैं कोशिश भी कर रहा हूं सिखाने की। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है ना, इनको अप्रिशिएट जरूर किया करो। अब आप मुझे अप्रिशिएट कैसे करोगे?
आप मुझे कमेंट में शाबाशी लिख सकते हो, थैंक्स लिख सकते हो, कुछ भी आप जो कमेंट लिख सकते हो। अगर कुछ पूछना चाहते हो इससे रिलेटेड वो लिख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। तो ये सारे, और अगर आपको काम की बात लग रही है तब आप सब्सक्राइब करना, अगर काम की बात नहीं लग रही तो ऐसे भी आप जा सकते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे, जिसका वीडियो अच्छा लगे आप वहां पे जा सकते हो, ठीक है। वो तो आपका फ्रीडम है। तो ज्यादा बेटर है अगर आप जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, तो अगर किसी ने बेल को नहीं दबाया हुआ तो बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा। क्योंकि चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो तो बेल को दबाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये YouTube का एक सिस्टम है काम करने का, ये मेरा अपना नहीं है। इसीलिए सभी यूट्यूबर्स यही बोलते हैं बार बार, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, है ना, ये बोलना पड़ता है क्योंकि ये माध्यम ही इस हिसाब से बना हुआ है। क्लियर। अब हमारा सबसे पहले ये निशान यहां पे इस तरफ कितना निकलेगा, ये लगने के बाद नेक्स्ट स्टेप इधर आ जाना है, यहां पे मत जाना, सबसे पहले इधर आना है। फर्स्ट सेकंड स्टेप बैक कटिंग करने का। इसमें यहां पे क्या है हमारा, ये कुछ लोग आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच अंदाजे से निकाल लगाएंगे। तो अंदाजे से मत लगाओ, उसका एक मेथड है, ठीक है। उस मेथड का अगर नहीं पता तो आप सीख लो, है ना। अगर, क्योंकि क्या है कि उम्र कोई नहीं होती सीखने की, आदमी सीखता रहता है सारी जिंदगी। तो ये कि निशान जो है ये किस तरह से लगेगा, ये हमारा कमर जो है ये है हमारा 34.5। कई बार क्या होता है ये निशान प्रॉपर बैठ जाता है, कई बार नहीं बैठता, कई बार अंदर चला जाता है। तो घबरा मत जाना कि ये तो अंदर आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको करके बताता हूं। जैसे 34.5 का आधा कितना हो गया, 17 दूना 34 और ये हो गया 17.25। अब यहां से हमारा ये जो क्रॉस बना है ना यहाँ पे, ये थाई का, यहां से मैंने इस निशान को यहां पे इस तरह से उठाने की कोशिश की, तो 17.25 थोड़ा सा अंदर आ रहा है ना। घबरा मत जाना कि ये तो अंदर आ गया, ये तो कटिंग गलत हो गया, ऐसे नहीं होता। कई बार क्या होता है, कमर और हिप इसके जो प्रोपोर्शनेट फॉर्मूले के हिसाब से बने हुए हैं, उनके हिसाब से इसके थाई जो है वो हैवी है ना, हिप कम है। क्लियर। तो चेंजेस करने पड़ते हैं, क्या करना पड़ेगा उसमें क्या है, यहां से केवल और केवल आधा इंच बाहर निकालना है, यहां से केवल आधा इंच। जिसका नहीं आ रहा उसका केवल और केवल आधा इंच बाहर निकालना है, उसका पौना इंच, 1 इंच अंदाजे मत करना, ठीक है। केवल और केवल आधा इंच बाहर आएगा, जो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा केवल वही, ठीक है। अब इसको इस हिसाब से भी नहीं मिलाना है कि हमने ज्यादा गोलाई बना देना है, नहीं। शेप पट्टी को आगे की तरफ सरकाना है, ऐसे धीरे 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 आगे की तरफ सरकाएंगे तो नीचे ये जो कटिंग किया हुआ है ऑलरेडी हमने, ये ऑटोमेटिकली हमें दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहां से जहां पे ये क्लियर दिख रहा है वहां से आपने इस लाइन को आगे बढ़ा देना है। क्लियर। क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, बैक को कितना ऊपर उठाएं। यहां से मेजरमेंट टेप रखा, 1.5 इंच, पौने 2, अंदाजे नहीं, तरीके, फॉर्मूले, उठेगा भी कि नहीं उठेगा। कुछ लोग लो वेस्ट पहनते हैं, उनका नहीं उठेगा, लो वेस्ट वालों का केवल सीधी लाइन के ऊपर ही कटिंग होगा। लेकिन जो लोग प्रॉपर अपनी जगह पे पैंट को पहनेंगे वो थोड़ा ऊपर करेंगे, लेकिन वहां पर भी अंदाजे से कितना ऊपर, ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो फोल्ड आ जाएगा। बैक का हिप का जो पोर्शन है ना, ये जो बट का जो गलाई होता है वहां पे फॉल आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें खत्म करनी है हमने अपनी कटिंग से। उसके लिए क्या करना है, ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है, इसका ये जो बक्कल है, ये जो इसका होल होता है, यहाँ पे छेद होता है, इस छेद को आपने, ये जो हमारा नी का सेंटर पॉइंट है यहां पर इस तरह से रख देना है और अंगूठे से इस तरह से दबा के, ये जो मैंने आधा इंच बाहर अभी निशान लगाया है यहां तक चेक करना है ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 22 इंच से 1 सूत कम। मेजरमेंट टेप को आपने इस तरह ऐसे घुमा देना है, इस तरफ से आपने दबा के रखना है मेजरमेंट टेप को हल्का सा, और यहां पर इस किनारे पर आपने इस तरह से चेक करना है और 22 इंच से 1 सूत कम के ऊपर आपने इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। इस साइज के हिसाब से केवल और केवल इतना ही उठेगा। क्लियर। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहां पर सपोज हमारा जो पैंट का लंबाई है वो 40 इंच से ज्यादा होता तो नी पॉइंट में फर्क पड़ जाता, उसका 2.5 इंच पे नहीं आता ना सेंटर से, उसका 3 इंच के ऊपर चला जाता, तो उसी हिसाब से फिर शेप बनेगा। क्लियर।
ये सारी चीजें छोटी छोटी मैं हर वीडियो में क्लियर करूंगा, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको एकदम परफेक्ट बना देना है। पैंट की कटिंग में, शर्ट की कटिंग में, जो भी कटिंग डाल रहा हूं मैं उन कटिंग में। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कोट का कटिंग डालो, कोट का कटिंग डालो। अरे अभी कहां पे इतनी जल्दी कोट का कटिंग। मेरे जो व्यूअर्स अभी जुड़ रहे हैं बेचारे, वो तो अभी कईयों को रुमाल भी नहीं कटिंग करने आता अभी तक, है ना। तो मैं तो बिगिनर्स जो हैं, ये वीडियो बनाने का माध्यम है केवल बिगिनर्स जो सीख रहे हैं काम, उनको ट्रेन करना, है ना। या जो नए लोग आते हैं उनको, या जो नए लोग ऑलरेडी काम सीख रहे हैं उनको, जो परफेक्ट हैं, जो सीधा कोट की कटिंग मांग रहा है, इट मीन्स उसको आता है सारा कुछ। तो उनके लिए भी बनाएंगे वीडियो, अभी टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं बहुत जल्द फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस भी शुरू करने लगा हूं। तो अगर आपके लिंक में कोई भाई बंधु बहन कोई भी फैशन डिजाइनिंग करना चाहता है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एकदम जीरो लेवल से फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस शुरू करूंगा मैं, क्लियर। यहां पर आधा इंच अंदर सिलाई का मार्जिन रख के फिर हमने कमर का निशान उठाना है। यह आ जाएगा हमारा 34.5 का 8.5 और 1 सूद, और 9.5 और 1 सूद 1 इंच हमने बढ़ा देना है, क्योंकि 1 इंच का हमारा यहां पर पॉकेट के ऊपर प्लेट आएगा, ठीक है। ये जो बैक पॉकेट होता है ना, यहां पे देखा होगा आपने, छोटा सा प्लेट होता है, ठीक है। वो प्लेट आता है जो हमारा बट होता है, इसका थोड़ा शेप बनाने के लिए, थोड़ा गुलाई बनाने के लिए यहां पे, ठीक है। इस हिसाब से क्लियर। अब ये पॉइंट 2.25 आगे निकाल देना है। कल को पैंट लूज करवाना पड़ जाए उसको, तो वो जरूर ऑप्शन होना चाहिए। यहां से 3.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, यहां से 3.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। अगर आप चाहें तो इस तरह से लाइन भी लगा सकते हैं। मैं वैसे नहीं लगाता, मैं निशान ही उठा लेता हूं, लेकिन बीड़ा उठा लिया है आपको एक एक चीज समझाने का, कि आपके डाउट दिमाग में जो है वो सारे क्लियर करने हैं। यहां से यहां तक फ्रंट पोर्शन को केवल चेक करना है, ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 10 इंच और 1 सूद। इसमें से 1 इंच कम कर देना है। 9 इंच और 1 सूद के ऊपर पकड़ के आधा इंच बाहर की तरफ निकाल के 9 इंच और 1 सूद का निशान अंदर की तरफ रखते हुए 3.5 इंच वाले पॉइंट के ऊपर रख के, ठीक है। यहां से सीधा जो हमारा हिप है वो है 38 इंच। 38 में 1.5 इंच प्लस कर लो। अब राउंड हिप का जो साइज है वो 38 है, लेकिन सिलाई का निशान हमेशा मैंने बताया है 1.5 इंच प्लस करके ही लगाना है। अगर लूज फिट चाहिए तो 2 इंच, अगर मीडियम फिट चाहिए तो 1.5 इंच, और अगर फिटिंग में चाहिए तो 1 इंच, क्लियर। अब 1.5 इंच प्लस करेंगे 38 में, वो हो जाएगा 39.5। 39.5 का आधा हो गया 20.25 इंच, ठीक है। ये 20.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये हमारा हिप का आ जाएगा। ये निशान हमें क्या फायदा देगा, बैक पे झोल नहीं आएगा किसी तरह का, प्रॉपर फिट आएगा, प्रॉपर फिट, क्लियर। यहां पे हमारा इस तरह से निशान जो है यूं उठा लेना है, और एक निशान यहां से इस तरह उठा लेना है, क्लियर। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैंट का जो ट्राई है जब पहनता है क्लाइंट, तो उसका हमें जो है वो भी दिखाओ। तो क्या होता है, कई बार मजबूरन हो जाता है यार, कस्टमर हर कोई एग्री नहीं होता कि आप मोबाइल पकड़ के उसका बनाना शुरू कर दो, लेकिन कुछ मैं पिक्चर्स जरूर क्लिक कर लेता हूं कई बार कस्टमर्स की। तो क्या होता है कि वो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर खाली वीडियोस होते हैं, जो मैं अगर कम्युनिटी टैब में डालता भी हूं, जो कम्युनिटी पोर्शन है इसका उसमें डालता भी हूं, तो इतने वहां पे व्यूअर्स नहीं आ पाते, ज्यादातर व्यूअर्स वीडियो में ही होते हैं। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरी रील्स चेक कर सकते हैं, आप मेरे जो हाइलाइट्स हैं वो चेक कर सकते हैं, आप मेरे जो ग्रेड फोटोग्राफ्स होती हैं वो चेक कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के ऊपर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसके लिए क्या करना है, फॉलो करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है, मैं फॉलो करवाने नहीं आया आपसे यहाँ पे, वो आपकी अपनी इच्छा है। आप केवल आप फोटोग्राफ देख सकते हो वहां पर, और उसका लिंक इंस्टाग्राम की आईडी का वो लिंक आपको मेरे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल के होम पेज के ऊपर अबाउट में जाएंगे तो अबाउट के ऊपर भी जो है इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, और फेसबुक पेज का लिंक भी पड़ा हुआ है। मैं उनके ऊपर वीडियोस नहीं डालता, लेकिन फोटोग्राफ्स मैं जरूर डालता हूं उनके ऊपर। अब यहां से हमारा बातें समझाने में ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो कुछ लोगों को ये भी दिक्कत है, लेकिन मुझे आप लोगों का ख्याल भी रखना है। मुझे पता मेरे भाई बंधु सब इतनी बातें नहीं जानते,
कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते। जो नहीं जानते उनकी जो ज्यादा तादाद है ना, मतलब उनकी संख्या ज्यादा है, जानने वालों की कम है। तो मैं सबके लिए बता रहा हूं। क्लियर? अब हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है इसका इस्तेमाल करता हूं मैं यहाँ पे इस तरह से गोलाई बनाने में। ये हमारा सीट का गोलाई बन गया। ये जो टेढ़ा लाइन होता है ना, इस टेढ़े लाइन से नीचे नहीं जाना है आपने सिलाई का, ठीक है? ये यहीं पर ही इस तरह से आएगा। ओके। और जो कटिंग का पॉइंट है वो हमेशा और हमेशा इस तरह से आधा इंच ऊपर ही कटिंग करना है। यहां से ये जो सीधी लाइन जा रही है हमारी, इस लाइन से आधा इंच ऊपर ही हमेशा कटिंग करना है आपने। जो हमारा बैक का जब हम कटिंग करते हैं तो आधा इंच ऊपर ही कटिंग करना है। उससे क्या है कि जब पैंट इस तरफ से सिलाई करेंगे पहले, बाद में इस तरफ से सिलाई करेंगे, जो पैंट बनाते हैं उनको पता है, ठीक है? बाद में इस तरफ से सिलाई करेंगे। तो जब सिलाई करने लगेंगे तो पैंट को इस तरह पकड़ के सीधा कर लेना है, ठीक है? ऐसे उठा लेना है, इन दोनों पोर्शन को पकड़ के ऐसे उठा लेना है और चेक करना है यहां पर किसी तरह का झोल तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो कपड़े को, ये मेरी फिंगर की तरफ देखो, कपड़े को आगे पीछे इस तरह से सरकाना पड़ेगा आपको, इस तरह से आगे पीछे करके इस फॉल को खत्म करना है पहले। फिर आपने जो है जहां पे क्लियर दिख रहा है वहीं पर आप इसको मशीन के पैर के नीचे रख के सिलाई शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर? तो ये मेरा बैक का मार्किंग हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को कुछ इस चैनल के ऊपर सीखने को मिला है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, तो वो मिला है कुछ, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब किए हुए जरूर जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना और बेल को जरूर दबाना है। तब तक मैं इसका कटिंग कर लेता हूं, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।